बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी नाइन्थ क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 दूसरा चैप्टर जो लोगार्थम वाला लॉग वाला चैप्टर है उसकी दूसरी एक्सरसाइज बेटा हमने करनी है। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा इसके अंदर टोटल जो है 6 पार्ट्स हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। और इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो स्टेटमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, इसमें से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी x की कीमत निकालनी है। इसमें से भी x की कीमत फाइंड करनी है, इसमें से भी x की कीमत निकालनी है, इसमें से भी, इसमें से भी। और ये जितने पार्ट्स हैं 6 के 6, इनमें से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बेटा हमने क्या करना है, सबसे पहले वही जो हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जो फार्मूला हमने देखा था लॉग को खत्म करने का या लॉग को लगाने का, वही सेम फार्मूला बेटा इस पे हम अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं बेटा। इसमें फर्स्ट वाले पार्ट में देखें वैल्यू आपके पास लिखी हुई है लॉग x की पावर 64 इज इक्वल टू 3। ये आपके पास वैल्यू है। तो अब बेटा इसमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें लॉग को खत्म करना है। तो लॉग को खत्म करने का क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा था जब लॉग को खत्म करते हैं तो नीचे वाला बेस ऐसे लिखा, ये वाला x जो है, और इसकी पावर जो है वो दूसरी साइड पे चले जानी है और ये वैल्यू पावर की जगह आ जानी है। तो 3 आ जाएगा पावर में और 64 जो है वो इस साइड पे आ गया, इक्वल की राइट साइड पे आ गया। तो हमने लॉग को खत्म किया तो बेस नीचे वैसे ही और पावर इसके साथ एक्सचेंज हो गई। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में ये है कि आपके पास इधर जो लेफ्ट साइड पे x की पावर 3 है और इधर भी आपने ऐसी वैल्यू बनानी है जिसकी पावर 3 हो ताकि दोनों तरफ पावर सेम हो जाए। और 64 की जगह अगर 4 की पावर 3 लिख लें, 4 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 4 की पावर 3 का मतलब ये है कि 4 को आपने चार को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है। 4 की पावर 3 जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है कि आपने 4 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है, 3 दफा। 4 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है, 3 दफा। तो 4 को 4 से करेंगे 16 और आगे 16 को 4 से करेंगे तो 64, यानी आपके पास 4 की पावर 3 जो है वो 64 के इक्वल होता है। तो हमने 64 की जगह जो है वो लिख लिया 4 की पावर 3। अब बेटा दोनों तरफ देखें, ऊपर पावर अगर इक्वल आ गई हैं तो इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होंगी। ये 3 पावर इस 3 से कट जाएगी तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। तो उसने कहा था x की वैल्यू फाइंड करें, तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। x का आंसर किसके इक्वल आ गया, 4 के। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका फर्स्ट वाला पार्ट बेटा आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट बेटा करेंगे जिसमें वैल्यू लिखी हुई है log 5 की पावर 1 इज इक्वल टू x। तो सबसे पहले log को खत्म करना है, उसी तरह से log को खत्म करेंगे तो ये नीचे वाला बेस ऐसे ही 5 और ये वाली वैल्यू पावर की जगह आ जाएगी और पावर इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा। तो 5 की पावर x इक्वल 1 आ गया। अब यहां से बेटा अब ऊपर x है तो अब नीचे वाली वैल्यूज को सेम कर लें। तो वो करने का तरीकाकार क्या है, यहाँ पे ये 5 की पावर x है, यहाँ पे जो है आपके पास जो है हमने क्या करना है बेटा, ऐसी वैल्यू लिखनी है जो आपके पास इधर 5 है तो इधर भी 5 की कुछ पावर आए और वो 1 के इक्वल बन जाए। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 5 की पावर 0। अब ये देखें नीचे वाली वैल्यू सेम बनानी है, इधर हमारे पास x नीचे था तो ऊपर वाली पावर सेम बना ली। अब x ऊपर है तो नीचे वाली सेम बना ली। 1 जो है बेटा इसकी जगह हमने 5 की पावर 0 लिख लिया। अब ये याद रखिएगा कोई भी दुनिया की वैल्यू आप ले लें और उसकी पावर अगर आप 0 लिखेंगे ना तो वो किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। जैसे आप बेटा जो है 1 लाख लिख लेते हैं, 1 लाख की पावर अगर आप 0 लिखेंगे तो ये भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। आप 1 करोड़ लिख लें, आप बेटा जो है वो 10,000 लिख लें, कोई भी वैल्यू लिख लें, आप जो है y की पावर 0 लगा लें तो वो भी किसके इक्वल है, 1 के। a की पावर 0 लगा लें वो भी किसके इक्वल है, 1 के। किसी भी वैल्यू की पावर 0 जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के।
तो इधर 5 था, इधर 5 बनाने के लिए हमने 5 की पावर 0 लिख लिया, क्योंकि ये 1 के इक्वल होता है तो 1 की जगह 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। अब बेटा नीचे वाली दोनों सेम है, ये 5 इसके इक्वल है, तो इसका मतलब फिर हुआ x किसके इक्वल आ गया है, 0 के। तो आपके पास बेटा जो है सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट हो गया। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट करेंगे बेटा, जिसमें हमारे पास वैल्यू है log x की पावर 8 इज इक्वल टू 1। अब इसमें से भी x की वैल्यू फाइंड करनी है तो log को खत्म करेंगे, नीचे है इसमें बेस, तो बेस ऐसे ही रहेगा और ये वाली जो वैल्यू है ये इसके साथ और ये पावर इधर आ जाएगी। तो बेटा 8 जो है वो 1 की जगह चले जाना है और 1 ने 8 की जगह, तो x की पावर 8 और सॉरी x की पावर 1 आ जानी है और 8 इक्वल के दूसरी साइड पे आ गया। ये हमने लॉग को खत्म किया है। ये बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही किया था और अब क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में भी ऐसे किया है, सेकंड में भी, अब थर्ड में भी लॉग को खत्म करने का तरीका। अब बेटा हमने क्या करना है, यहाँ पे देखे x की पावर 1, तो x की पावर 1 x के इक्वल ही होता है। x की पावर जो है 1 हो तो वो किसके इक्वल आएगा, किसी भी चीज की पावर जो है, जैसे 5 की पावर 1 किसके इक्वल होता है, 5 के। अगर आप 10 की पावर 1 लिखेंगे तो वो 10 नहीं आएगा, तो x की पावर 1 x ही आएगा, तो x लिख लिया इज इक्वल टू 8। तो इसमें x का आंसर वैसे ही निकल आया, x किसके इक्वल है, 8 के है। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो हमने इसके 3 पार्ट कर लिए, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और ये थर्ड वाला। अब बेटा इनको अरेज करते हैं और फिर हम यहाँ पे जो है इन्हीं की जगह पे आगे 4 वाला, 5 वाला और 6 वाला जो पार्ट है बेटा वो करेंगे। तो ये मैंने अरेज कर दिया और अब हमने करना है बेटा इसकी जगह पे 4 वाला पार्ट जो है, 4 वाले पार्ट में देखें log 10 की पावर x इक्वल -3, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है log 10 की पावर x इज इक्वल टू -3। ये बेटा चौथा पार्ट है। इसमें भी पहले x फाइंड करने के लिए log को खत्म करना है, तो नीचे वाला बेस ऐसे ही 10 और पावर इसके ऊपर आ जाएगी -3 और x जो है पावर में है तो वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब बेटा ये देखें log 10 की पावर कितनी है, -3, तो 10 की पावर -3 को अगर +3 बनाना है बेटा तो इसको बटे के नीचे ले जाए, यानी आपके पास 10 की पावर -3 है, अगर ये बटे के नीचे चले जाएगी पावर तो क्या हो जाएगी, प्लस। जब किसी वैल्यू की पावर माइनस में हो तो उसको बटे के नीचे ले जाए तो वो किस में चले जाती है, प्लस में। जैसे a की पावर -5 हो तो इसको प्लस बनाना हो तो ये 1/a की पावर +5 आ जाएगा, बटे के नीचे जाके ये इसका साइन चेंज हो जाता है। तो अब बेटा ये पावर हमने प्लस में लिख ली इक्वल x। अब 1/10 की पावर 3 जो है, 10 की पावर 3 बेटा आपके पास इक्वल होता है 1000 के, यानी 10 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है। 10 की पावर 3 का मतलब है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, जितनी पावर हो 10 की पावर 3 है तो 10 को 3 दफा मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में 4 की पावर 3 थी तो 4 को 3 दफा मल्टीप्लाई किया था, तो जितनी पावर हो नीचे वाली रकम को उतनी दफा मल्टीप्लाई करना होता है। 10 को 10 से करेंगे 100 आ जाएगा, 100 को 10 से करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 1000। तो ये आपके पास 1/10 की पावर 3 की जगह 1000 आ गया इज इक्वल टू x, यानी x का जो हमारा आंसर है वो आ गया 1/1000। ये x इस साइड पे लिख लिया, ये वैल्यू इस साइड पे लिख ली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x का बेटा आंसर आ गया। इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका चौथा पार्ट जो है वो भी बेटा कंप्लीट हो गया है। अब पांचवा पार्ट करेंगे जिसमें वैल्यू लिखी हुई है log 4 की पावर x, 4 की पावर x और इक्वल के दूसरी साइड पे है 3/2। अब बेटा यहाँ पे भी सबसे पहले लॉग को खत्म करना है, तो 4 की पावर आ जाएगी 3/2 और x जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। ये वैल्यू जो है इधर पावर में आ गई और पावर इधर चला गई, तो अब ये लॉग खत्म हो गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा,
आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर से बेटा जो है 4 की पावर 3/2 लिखेंगे तो वो डायरेक्ट जवाब आपको 8 दे देगा। और इधर क्या है, x। अब लिखना किस तरह है ये मैं करवा देता हूं आपको। आप कैलकुलेटर पकड़ेंगे बेटा, तो कैलकुलेटर आपने पकड़ा, यहाँ पे कैलकुलेटर को ऑन किया आपने बेटा, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सबसे पहले लिखना है 4 लिख दिया। 4 लिखने के बाद ये वाला बटन है बेटा कैलकुलेटर पे, ये वाला जो है इस तरह का जो साइन होता है, ये वाला, ये बेटा आपके पास जो है ये जो गोल बटन है बड़ा सा, इसके नीचे x की पावर 2 के साथ राइट साइड पे लिखा हुआ है, ये वाला बटन जो है इसको दबाना है। 4 के बाद ये दबाया तो इसका मतलब ये पावर है, ये पावर का बटन होता है। तो 4 की पावर हमने कितनी लेनी है, वो है 3/2। 3/2 का मतलब बेटा ये होता है 3/2। तो जब पावर डिवाइड में हो तो उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, पहले ब्रैकेट शुरू की 3/2 और ब्रैकेट खत्म कर दी। तो आपने क्या लिखा, 4 की पावर 3/2। और जैसे ही आपने इक्वल दबाया तो आपके पास आंसर कितना आ गया बेटा, 8 आ गया। तो ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 8। और अगर आपने डायरेक्ट नहीं लिखना, इसको सॉल्व करना है, यहाँ से ये वाला स्टेप लिख देंगे तो फिर भी आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। और अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से नहीं करना चाह रहे तो उसके लिए क्या करेंगे, जिन्होंने डायरेक्ट करना है उनका यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया है। और जो डायरेक्ट नहीं करना चाह रहे वो किस तरह से करेंगे, 4 की पावर जो है 4 की पावर 3/2 है तो 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, तो 4 की जगह 2 की पावर 2 और इसके ऊपर कितनी थी 3/2। 4 की जगह 2 की पावर 2 आ गया, ऊपर 3/2 और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है x। अब ये 2 2 से कट गया तो 2 की पावर कितनी बच गई 3 और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है x। तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है, 3 दफा। जितनी पावर हो नीचे वाली वैल्यू को उतनी दफा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे तो 8। तो x किसके इक्वल आ गया बेटा आपका 8 के। तो इसमें x का आंसर कितना है 8। डायरेक्ट भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये 2 से 3 स्टेप आप जो है स्किप भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 वाला था उसका बेटा जो है 5वां पार्ट जो था वो भी कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट वाला जो छठा पार्ट है बेटा वो हमने करना है, जिसमें हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है log बेस 2 है, पावर 1024 है और इक्वल के दूसरी साइड पे x है। तो अब बेटा इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, log को खत्म करना है। ठीक है, log को खत्म किया तो बेस है 2 और उसकी पावर आ जाएगी x और इक्वल के दूसरी साइड पे ये जो पावर है ये 1024 इधर आ गया और x पावर में। अब बेटा यहाँ पे हमने क्या करना है, ऊपर x है तो इसमें बेटा सेम वही तरीकाकार हमने करना है जो इधर क्वेश्चन में किया था, तो पहले पार्ट्स में हमने किया था। अब बेटा इधर नीचे 2 है तो इधर भी नीचे 2 बनाना है। 2 की क्या पावर लें जो 1024 के इक्वल होगी, तो उसके लिए बेटा हम कैलकुलेटर पकड़ते हैं और कैलकुलेटर पे 2 की पावर 10 लेके देखते हैं। 2 की पावर 10 लें तो वो कितना होता है 1024। यानी किस तरह से किया बेटा ये देखें, आपने फिर उसी तरह से पहले 2 दबाया, उसके बाद ये पावर का बटन दबाया और फिर 10 लिखा और इक्वल दबाया तो ये आ जाएगा 1024 1024 2 की पावर 10 जो है। तो अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है लेफ्ट साइड पे 2 की पावर x, इसको एज इट इज लिखा और इक्वल के दूसरी साइड पे हमने लिख लिया 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 किसके इक्वल होता है 1024 के इक्वल होता है। अब नीचे देखे दोनों साइड पे क्या है 2 सेम है तो ये इससे कट गया तो x किसके इक्वल आ गया 10 के। तो यहाँ पे बेटा जो आपका x का आंसर है वो 10 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 था उसका लास्ट वाला पार्ट भी बेटा कंप्लीट हो गया है। तो इसके बेटा जो है 6 के 6 पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 भी जो है बेटा उसके भी सारे पार्ट 1 बाय 1 किए हैं। तो अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर इस एक्सरसाइज में यहाँ पे बेटा आपकी ये जो एक्सरसाइज थी 2.2 दूसरी एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो गई है।
इसमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी जगह से आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे बेटा स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करने से फ़ायदा ये हो जाता है, जो वीडियो बनाने का मकसद है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को बेटा मसले होते हैं, समझ नहीं आती, आप उनके साथ शेयर करेंगे तो आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा और हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें।